नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा आपका हार्दिक धन्यवादी हूं कि आप मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जो ज्योतिष से संबंधित वीडियो हैं उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मित्रों, मेरी सिर्फ आपसे एक प्रार्थना और है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारा परिवार जो है वो बड़ा होता जाए और हम अच्छे ज्योतिष से संबंधित वीडियो जो हैं वो आपके लिए लाते रहें। और मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप हमेशा सफल होते रहें और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब जो हैं वो अपने जीवन में जिस काम में हैं उनमें उनको सफलता प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। मित्रों, आज का विषय भी मुझे किसी ने भेजा है कि इस विषय पर आप पंडित जी बना के वीडियो प्रस्तुत कीजिए, तो मैं उनका मान रखता हुआ, आप सबका सम्मान रखता हुआ, आपकी इच्छा अनुसार लेकर आया हूँ आज रसोई के उस चीज़ के ऊपर वीडियो जो आपके हरेक के घर में होती है। क्या होती है वो चीज़ हर एक चीज़ को स्वादिष्ट बनाती है, जिसे कहते हैं नमक। नमक के बगैर जो है वो सब्जी भी अच्छी लगती। नमक के बगैर अगर हम फ्रूट खाएं तो उसके भी नमक की ज़रूरत पड़ती है। ये नमक मित्रों बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के कई जो समस्याएं हैं, कई जो हमें रुकावटें ज़िंदगी में आती हैं उनको दूर करने में जो है ये बहुत सक्षम है। नमक जो है वो दाल या सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान होता है, वो आपको स्वाद नहीं लगता, लेकिन कम हो जाए तो भी नुकसान होता है। नमक जो है वो हमारी आयु को भी बढ़ाता है मित्रों, जो हमारी आयु है उसको भी बढ़ाता है। और ज़्यादा नमक खा जाए तो आयु कम भी हो सकती है। और नमक का जो एक्चुअल उपयोग है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो नमक के द्वारा ज्योतिषीय शास्त्र में ढेरों उपाय बताए गए हैं, उनमें से कुछ जो है वो आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब नमक होते कितने प्रकार के हैं? नमक मित्रों कई प्रकार का होता है, जैसे सेंधा नमक, फिर आता है समुद्री नमक, फिर आता है काला नमक, फिर आता है सामान्य नमक जिसमें आयोडीन वाला नमक जिसको हम कह देते हैं। अब जो नमक है किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है? जो नमक है वो चंद्रमा और शुक्र ग्रह का जो है प्रतिनिधि माना जाता है। और कुछ लोग जो है, कुछ ज्योतिष जो हैं वो नमक को राहु का भी प्रतीक जो है मानते हैं। अब अगर आप नमक को किसी लोहे या स्टील के बर्तन में या किसी कौली में रख दें तो वह चंद्र और शनि का मिलन हो जाएगा, जो कि बहुत घातक होता है मित्रों। आप देखेंगे ज़्यादा दिन नमक रख दो आप स्टील की उस कटोरी में या किसी और चीज़ में, तो वो खुर जाती है, उसमें ना काला काला वो जम जाता है। और भूल कर भी नमक को आप लोहे की कटोरी में या स्टील की कटोरी में मत रखिए, वरना ये रोग पैदा करेगा आपके घर में। और कभी प्लास्टिक के पात्र में भी मत रखिए। प्लास्टिक के पात्र में भी जो है ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। नमक को कहाँ रखना है आपने? कांच की शीशी में रखना है हमेशा। कांच की शीशी में अगर ये आप रखेंगे तो ये बुरा असर आपको नहीं देगा। अब जो नमक होता है ना, अगर ये आपके हाथ से गिर जाए तो वो भी उसको भी अच्छा नहीं मानते। और हमारे बुजुर्ग कहते थे किसी को हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। हाथ में नमक देने का क्या मतलब है? हाथ में देने का मतलब ये है कि आदमी जो है, सामने वाला आदमी आपका ऋणी बन गया हमेशा के लिए। आपने उससे नमक मांग लिया, समझ लो आपने सब कुछ मांग लिया उससे, आप उसके ऋणी बन जाएंगे और इन जिंदगी भर नहीं छूटेगा। तो और कई देश ऐसे हैं मित्रों जहाँ पे नमक जो है, अगर वहाँ नमक गिर जाता है तो उसको दुर्भाग्य मानते हैं वो देश। कौन कौन से देश हैं वो? जैसे बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, या रोमानिया हो गया, और इनके आसपास के जो बाल्टिक कंट्री हैं, जैसे आप युगोस्लाविया का जो देश है, स्लोवाकिया है, चेकोस्लोवाकिया है, इन सब में भी नमक का गिरना बहुत बुरा माना जाता है।
क्योंकि भारत में भी नमक अगर गिर जाए तो लोग कहते हैं आज कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। और क्या होता है इससे, नमक अगर गिर जाए तो उससे चंद्रमा और शुक्र मित्रों कमजोर हो जाते हैं। और एक चीज याद रखिए, आमतौर पे आपने देखा होगा भोजन पकाते समय ना लेडीज क्या करती हैं, थोड़ा चम्मच लेके नमक चेक करने लग जाती है। ऐसे नमक चेक मत कीजिए, इसे चखिए मत, पवित्रता नष्ट हो जाती है मित्रों इससे। और आपकी दरिद्रता आएगी आपकी घर में अगर आप नमक चखेंगे सब्जी बनते हुए। अगर नमक कम हो भी जाए तो उसको बाद में डाला जा सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमक पहले ही कम डालिए, अगर ज़रूरत होगी किसी में नमक वो बाद में डाल देगा। लेकिन भगवान को जब भोजन है, अगर भगवान को लगाओगे उसके बाद अगर आप अपने भोजन को चखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात होगी, आपके घर में सुख शांति आएगी। क्योंकि नमक अगर आप हाथ में देते हैं या किसी को पैकेट नमक का देते हैं तो उससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं उस आदमी से। तो इसलिए मित्रों जो नमक के मैं उपाय जो हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। पवित्रता भी नष्ट होती है, इसकी पवित्रता नष्ट हो सकती है। तो इसलिए नमक को जो है आप बड़े सोच समझ के उसको यूज़ करिए। इसके बड़े अच्छे उपाय हैं। अब 10 जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नमक के 10 जो चमत्कारिक प्रयोग वो क्या है। पहला प्रयोग क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप घर में सुख हमेशा निवास करे, दुख कभी ना आए, दुख दूर हो, यदि आपको कोई व्यक्ति या कोई रिश्तेदार पसंद नहीं है और वो आपको नुकसान पहुंचाता रहता है तो उसके घर कभी खाना मत खाइए मित्रों। और अगर वो खिलाता भी है तो अगर वो मीठी चीज़ आपको खाने के लिए दे तो मीठी खा सकते हैं, नमकीन चीज़ उसकी मत खाइए। और जो गलत तरीके से पैसा कमाता हो मित्रों उसके घर में भी खाना कभी मत खाइए, क्योंकि नमक होता है खाने में, वो नहीं खाना आप। क्या होगा, उसका जीवन जैसे चल रहा है वैसे जीवन आपका भी चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हर कहीं की जो है, आप हर कहीं जाते हो उनके घर का नमकीन उठा लिया, उसका दुकान से उठा लिया, वो ना, इससे आपके घर की सुख शांति नष्ट हो सकती है। नमक आपने हमेशा उसी का खाना है जो आदमी अच्छे चरित्र का है, अच्छे संस्कारों के रिलेशंस हैं, जो आदमी सब अच्छे हैं और समाज में हमारे का भला करते हैं। ये तो हो गया मित्रों पहला उपाय। अब नमक का दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरा प्रयोग जो है मित्रों वो है, आप अपने घर की अगर दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, गुरुवार को छोड़ देना, सिर्फ सप्ताह में वीरवार को नहीं करना ये काम, लेकिन बाकी सब दिन आपने क्या करना है, थोड़ा खड़ा नमक जो होता है, समुद्री नमक जो है, वो पोछा लगाते समय अपने बाल्टी में मिला लीजिए और घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी मित्रों। इससे वातावरण की पवित्रता बढ़ेगी और आपकी लक्ष्मी प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी खुलेगा और घर में बरकत जो है वो आपके होने लगेगी। अब मित्रों तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय जो है, आपके घर में जो धन जो है वो आता रहे, उसका आगमन कभी ना रुके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कांच का एक गिलास लेना है, उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रख दीजिए और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दीजिए। और जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी उसमें आपने भर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके घर में जो पैसा है वो आता रहेगा, बरकत बनी रहेगी। अब है आपका चौथा उपाय, जो बाथरूम या टॉयलेट में अगर वास्तु दोष है या कोई और नेगेटिव वहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो उसके लिए क्या करना है, हर एक प्रकार की गंदगी जो है उसको नमक हटा देता है। कांच की कटोरी में आपने नमक लेना है, समुद्री नमक, और इसको कटोरी को भर लेना है और इसको कटोरी को बाथरूम में रख देना है। इससे क्या होगा, आपके बाथरूम और टॉयलेट में जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वो दूर हो जाएगी। हर माह आपने वो कटोरी का नमक जो है वो बदल देना है और जो पुराना नमक है उसको फेंक देना है। अब आ गया मित्रों पांचवा उपाय। पांचवा उपाय क्या है, अगर किसी बच्चे को, किसी बड़े को नजर लग जाती है तो क्या करना है, 7 बार चुटकी लेनी नमक की और 7 बार उसके सर के ऊपर से घुमा के, सारे शरीर के ऊपर से घुमा के उसको बहते पानी में बहा देना है। और नल खोल लो अपने, अगर कहीं बाहर नहीं बहा सकते तो नल खोल लीजिए और बहते नल से जो बहता पानी है उसमें गिर दीजिए। इससे नज़र दोष जो है बच्चे का दूर हो जाएगा।
और अगर आपको व्यक्तिगत बाधा कोई पड़ रही है, किसी काम में अड़चन आ रही है, तो एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को आपने अपने सिर के ऊपर से 3 बार मारना है और उसे दरवाजे के बाहर फेंक देना है, अपने घर के दरवाजे के। ऐसा लगातार 3 दिन करना है आपने मित्रों। यदि आराम नहीं मिलना, अगर आराम नहीं मिले आपको फिर भी, तो नमक को सिर के ऊपर से बाहर कर अपनी जो शौचालय, जो टॉयलेट है, उसमें डाल दीजिए और फ्लश चला दीजिए। निश्चित रूप से आपको जो लाभ है वो होगा। अब आओ मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ छठा प्रयोग क्या है। छठा प्रयोग है कि वास्तु दोष जो है वो आप नमक से मिटा सकते हैं। बिला जुला अगर वास्तु दोष आपके घर में हो जाए तो जिसे आप बदल सकते हैं। जैसे मकान आपने गलत बनाया, वास्तु दोष में बना लिया, तो उसको आप तोड़ के नया बनाने में सक्षम नहीं है, या बाथरूम आपने गलत बनाया, उसको तोड़ के बनाने में सक्षम नहीं है, तो क्या करना है आपने? आपको चिंता तो हो ही जाएगी कि कहीं वास्तु दोष हो जाए, कोई हमारे घर में कोई बुरा काम ना हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रख लेना है दोनों मुट्ठियों में, और फिर क्या करना है, थोड़ी देर रखिए अपनी मुट्ठियों में, दोनों मुट्ठियों में, और उसको क्या करना है, वॉश बेसिन में डाल देना है और फिर बहा देना उसको, इधर उधर नहीं फेंकना। क्या होगा, वास्तु दोष आपका मिट जाएगा। अब है सातवां उपयोग। सातवां उपयोग क्या है नमक का मित्रों? अगर धन प्राप्ति और बरकत जो है, एक मैंने पहले बताया आपको, उसमें धन का आगमन होता रहेगा, और अगर बरकत करना है और धन प्राप्ति आपको होती रहे, तो आपने कांच के पात्र में नमक जो है उसमें पाके रख देना है, और उसमें 4-5 लौंग मित्रों आपने डाल देने हैं। लौंग डाल के क्या होगा, आप उसको रख दीजिए कांच के पात्र को, और धन की आवक आपके घर में शुरू हो जाएगी, घर में बरकत बन जाएगी, और नमक में आपके सुगंध बनी रहेगी, और इस उपाय से कभी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी मित्रों। अब है 8वां प्रयोग। 8वां प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, अगर घर में रोग नहीं खत्म हो रहा, रोग ना घर से नहीं जा रहा, तो आपने क्या करना है, सोते समय अपना सिरहाना जो पूर्व की ओर रखना है, और अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े जो हैं वो रख लेने हैं। इससे आपकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। और रोग से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, साधारण नमक का कम ही प्रयोग कीजिए, उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग आप ज़्यादा कीजिए। भोजन के दौरान अगर इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अगर लंबे समय कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है तो उसके सिरहाने कांच के बर्तन में नमक रखिए। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें, धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत जो है वो ठीक होने लगी मित्रों। अब आ गया मित्रों 9वां प्रयोग। 9वां प्रयोग नमक का क्या है, जो शनि के दुष्प्रभाव होते हैं ना, जिनकी वजह से आपके घर में, मकान में जो है कोई अड़चन पड़ रही है बनने में, संतान में कोई अड़चन हो रही है, या शनि से संबंधित मशीनरी आपने लगा रखी है, काम आपका ठीक नहीं चल रहा, लोहे का व्यापार करते हैं, ठीक नहीं चल रहा, तो क्या करना है आपने, ऊपर से कभी दाल और सब्जी में नमक ना डालिए। ठीक है, ऐसे में काला नमक का मिर्च कम हो जाए, काली मिर्च का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऊपर से अगर डालना, या सफ़ेद नमक कभी नहीं डालना, दाल सब्जी में अगर नमक कम हो गया है तो आपने काला नमक और काली मिर्च जो है वो आपने डाल देनी है। और अगर आप सफ़ेद नमक डालते रहेंगे तो दुष्प्रभाव शनि का आपके घर में बना रहेगा, लेकिन अगर काली मिर्च और आप काला नमक डालते हैं तो उससे आपके घर में जो है शनि का दुष्प्रभाव कभी नहीं होगा। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आप समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिर्फ सेंधा नमक का आपने प्रयोग करना है। इससे आप जो ब्लड प्रेशर की समस्या है उससे बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मन की बेचैनी को भी मिटा सकते हैं मित्रों। अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार बदलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से आप ग्रस्त हैं, आपका स्वास्थ्य गिर रहा है, तो आप स्नान कीजिए, पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, फिर स्नान करेंगे और पानी शुद्ध भी हो जाएगा और आपकी मन की जो बेचैनी है वो भी शांत हो जाएगी। अब आपको आखिरी उपाय बताने जा रहा हूँ मित्रों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पति और पत्नी में अगर कलेश रहता है, किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, तो मानसिक अशांति है, इसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो क्या करना है आपने, सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा लेना है, पिसा हुआ नहीं, टुकड़ा, और उसको शयन कक्ष जो आपका सोने का कमरा है उसके एक कोने में आपने रख देना है।
इससे आपके जो सोने कमरे में जो आपके नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ख़त्म होगी। और उस टुकड़े को या उसने आपने महीने के बाद बदल देना है। जब तक आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होता, आपका जो क्लेश मियाँ बीवी में हो रहा वो ठीक नहीं होता, तब तक ये उपाय करते रहिए। 1 महीने बाद जो है उस टुकड़े को बदल देना, दूसरा टुकड़ा आपने रख देना है, और वो जो टुकड़ा है मैंने बताया आपको वो आपने बहा देना है। इसी के साथ आज मैंने आपको नमक के उपयोग बताए। आशा करता हूँ कि आपको ये जो है विषय पसंद आया होगा। और मित्रों, फिर से अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपके समक्ष एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक अपने श्याम कुमार शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपका दिन